रोहित, हमारी शादी अगले महीने होने वाली है। तुम्हारे पापा मना तो नहीं करेंगे ना? शादी तो उन्होंने तय की है ना, तो मना क्यों करेंगे? हाँ, शादी उन्होंने तय की है, लेकिन दहेज की भी तो बात हुई है ना। अब माँ ने तय तो किया है 30 लाख रुपए देना, लेकिन एक प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम? एक्चुअली माँ जिस फ्लैट को बेच के 30 लाख रुपए देने वाली थी ना, अब उस फ्लैट को बेचने से सोसाइटी ने रोक लगा दी है। अब इस मामले को सेटल होने में कम से कम 2-3 महीने तो लगेंगे। लेकिन हमारी शादी तो अगले महीने की 20 तारीख को है। मतलब माँ ने जुबान दी है ना, तो वो देंगी तो जरूर, ये तो तय है। बस उसमें अब थोड़ा वक्त लगेगा। आई डोंट नो तुम्हारे पापा रुक सकेंगे कि नहीं। अब देखो, शादी के बाद तो उन्हें 30 लाख रुपए मिल ही जाएंगे। डर ये कि तुम्हारे पापा शादी के लिए मना तो नहीं करेंगे ना। अब इस मामले में पापा क्या फैसला लेंगे ये तो मालूम नहीं ना। इसी बात का तो डर है। रोहित, हमारी शादी तय हो चुकी है, और ये सोच के कि हमारी शादी तय हो चुकी है, हम बहुत करीब आ चुके हैं रोहित। हमारे बीच कोई दूरी बची नहीं है। अब ऐसे में अगर शादी रुक गई तो तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ। मम्मी आ गई। अगर उन्होंने मुझे सिचुएशन में देख लिया तो बहुत बवाल हो जाएगा। एक काम करो, तुम थोड़ी देर बाद आना, मैं दरवाजा खोलती हूँ। मम्मी मम्मी मम्मी, आप रोहित के पापा से मिलने गई थी क्या? हाँ, उन्हीं से मिलकर आ रही हूँ। तुमने मेरी बेटी को बदनाम किया है, कहीं का नहीं छोड़ा है उसे। मोहल्ले वाले भी तुम्हारा आना जाना देखकर इसीलिए चुप है कि तुम दोनों की शादी होनी है। अब क्या? हाँ, अब क्या होगा? तुम्हारे पिताजी ने तो साफ साफ मना कर दिया। साफ साफ ये कह दिया कि 30 लाख रुपए जब तक नहीं मिलेंगे तब तक ये शादी नहीं होगी। जब तक उस फ्लैट का मामला अदालत में सेटल नहीं होता तब तक फ्लैट नहीं बिकेगा। वो 30 लाख रुपए मैं कहां से लेकर आऊंगी? अगर तुम लोगों की शादी नहीं हुई ना तो मुझे शर्म के मारे डूब के मर जाना पड़ेगा। अरे आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं बात करूंगा अपने पापा से। क्या बात करोगे? हाँ, क्या बात करोगे जबकि वो सुनना ही नहीं चाहते? मुझे ये सोचकर परेशानी हो रही है कि मैंने तुम लोगों को आजादी दी ही क्यों? मैंने गलती की मैंने तुम दोनों को आजादी देकर। माँ, अगर ये शादी नहीं हुई ना तो मैं जान दे दूंगी। सुसाइड नोट लिख कर जाऊंगी मैं, और ये भी लिखूंगी कि तुम्हारी वजह से बदनाम हुई हूं मैं, तुम्हारी वजह से। हाय, मैं जानता हूँ कि यार मेरे पापा शादी के लिए मान नहीं रहे हैं, लेकिन तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ।
और तुम घर में सुसाइड सुसाइड क्या कह रही थी? अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो तुमने कभी सोचा है कि मेरा क्या होगा? यार देखो, रो मत, कुछ बोलो ना, कुछ बोलो ना प्लीज। ऐसे ऐसे मैं और परेशान हो जाऊंगा। प्लीज कुछ बोलो। देखो, रोहित, उठो बेटा, मुझे कुछ बात करनी है। क्या हुआ पापा? अगर कावेरी जी को अपनी बेटी की शादी करनी है तो उनको 30 लाख का बंदोबस्त करना ही होगा, और तुम पीछे मत आना। वो तो कह रहे हैं ना कि दे देंगे, अभी नहीं तो 2 महीने बाद दे देंगे। नहीं नहीं नहीं, जो चीजें जैसे तय हुई है ना वैसे ही चलेंगी। दिल में तो आता है कि हमेशा के लिए घर ही छोड़ के चला जाऊं। कहाँ जाएगा? और सुन, दूसरा घर बसा रखा है क्या तूने? धीरेन्द्र जी इतने अड़ियल होंगे ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था। उन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि उनको 30 लाख क्या चाहिए। अब बता मैं करूं भी तो क्या करूं? बेटा, पापा ने तुम्हारे क्या कहा? अरे मैं तो अपना फ्लैट उनके नाम पे करने के लिए तैयार भी हूँ। वो नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे मतलब ये शादी नहीं होगी? शादी होगी और जरूर होगी। मैं तो आज ही पूनम से कोर्ट मैरिज करने के लिए तैयार हूँ। बंद करो अपनी जुबान। हमने क्या स्वाभिमान बेच के खाया जो तुम कोर्ट में मैरिज करोगे और मेरी बेटी को भगा कर लेके जाओगे? अरे हम सम्मानित लोग हैं, हम अपनी बेटी को सम्मान के साथ विदा करना चाहते हैं। अरे इसीलिए तो 30 लाख दे रही हूँ। माँ, अगर कोई रास्ता नहीं मिल रहा है तो रोहित की बात मान लीजिए ना। खबरदार जो तूने ऐसा सोचा भी तो। अरे लोग ताने मार मार कर मार डालेंगे, समझी? मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी भी मेरी तरह सर उठाकर सम्मान के साथ जिए। तुम लोगों का मिलना मिलाना सब मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने सम्मान से समझौता कर लूं और तुम लोगों को भागने की छूट दे दूं और रोहित के पिताजी के ताने सुनूं। बेटा, मैं बहुत कोशिश कर रही हूं। अगर रिश्तेदारों से भी मांग लूं ना तो इतना पैसा इकट्ठा नहीं होगा। मैं बैंक में भी गई थी लोन मांगने के लिए, लेकिन उन लोगों ने साफ मना कर दिया लोन देने से। अब बताओ मैं क्या करूं? ये एक रास्ता हो सकता है। आपको लोन नहीं मिल सकता पर मुझे तो लोन मिल सकता है ना। मैं लोन लेके पैसा पापा को दे दूंगा, फिर माँ जी फ्लैट बेच के जो पैसे देंगी उससे मैं एक साथ ही बैंक का पूरा कर्जा चुका दूंगा। माँ, आई थिंक ये रास्ता सही रहेगा। हाँ, एक सेकंड, लेकिन बैंक को ब्याज भी तो देना पड़ेगा ना? अरे ब्याज का क्या, हमारी इज्जत तो बच जाएगी और तुम दोनों की सम्मान के साथ शादी हो जाएगी। और रही बात ब्याज की, तो बेटा वो ब्याज मैं भर दूंगी, तुम चिंता मत करो। बेटा देख लो क्या हो सकता है। आपका चेकअप हो गया? हाँ, तुम्हारे साहब बिल्कुल ठीक है, बस इनके खाने पीने का जरा ज्यादा ध्यान रखना। जी। रोहित आया क्या? हाँ, वो बहुत देर पहले आ गए थे, अपने कमरे में लैपटॉप पर कुछ काम कर रहे हैं। ठीक है कन्हैया, तुम जाओ। चलती हूँ। बाय।
हेलो। हाँ, वो मैंने लोन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर दिया, लोन प्रोसेस में है। हाँ, 1 हफ्ते के अंदर ही लोन मिल जाएगा। ठीक है। अरे मैं तुमसे प्यार करता हूँ बाबा, अब तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकता क्या? ठीक है, टेक केयर, बाय। आपको खाना लगा दूं? मुझे भूख नहीं है, पापा को खिला देना, और कुनिका आंटी आई ना, उन्हें खिला कर भेजना। जी। रोहित का फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा है? हेलो। जी अंकल। हाँ श्वेता बेटी, मैं रोहित का पापा बोल रहा हूँ। बोलिए। बेटी, काफी दिनों से रोहित का कुछ पता नहीं लग रहा है। तुमको कुछ पता है कि वो कहाँ पर है और किस हालत में है? नहीं अंकल, मुझे नहीं पता। इनफैक्ट मैं खुद काफी टाइम से उसे कांटेक्ट कर रही हूँ, पर उसका फोन ही नहीं लग रहा। अच्छा बेटी, रोहित के बारे में अगर कुछ भी पता चले तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर देना। जी अंकल, जरूर। ओके बेटी। कन्हैया, कन्हैया, जी साहब। तुमको कुछ बताकर गया है कि रोहित कहाँ पर है? नहीं साहब। चल भाग यहाँ से। क्या हो गया? इतने नाराज क्यों हो रहे हो? शांत हो जाओ ना। चल। कावेरी, कावेरी, क्यों चिल्ला रहे? हाँ? मेरा बेटा रोहित कहाँ पर है? मेरी शादी से इनकार करने के बाद उसके पास एक ही रास्ता था, घर से भागने का, और मैं जानता हूँ घर से भागने में तुमने उसकी मदद की है। बकवास मत कीजिए, समझे आप? हम सम्मानित लोग हैं, बेटियों को सम्मान के साथ विदा करते हैं, भगा कर नहीं। आपकी बेटी पूनम कहाँ पर है? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। आइए, मैं आपको पूनम से मिलवाती हूँ। आइए। पूनम, पूनम, बाहर आओ। आई माँ। जी। क्या तुमको पता है कि रोहित कहाँ पर है? रोहित पिछले 15 दिन से लापता है। अंकल, एक्चुअली रोहित मुझसे कोर्ट मैरिज करना चाहता था, और हमने डिसाइड किया था कि हम ये शहर छोड़ के कहीं और चले जाएंगे, लेकिन माँ ने उसे बहुत डांटा और मुझे भी समझाया। मैं खुद ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती जिससे मेरी माँ सर उठाकर चलने के लायक ही न रह सके। सुना आपने? आपके बेटे की वजह से मेरी बेटी बदनाम हुई है। हम यहाँ सर उठाकर चलने के लायक भी नहीं रहे। आपकी उम्र का लिहाज कर रही हूँ, वरना अब तक मैं पुलिस कंप्लेंट कर देती। अब तक आप शादी के लिए मना कर रहे थे ना? हाँ, अब मैं मना कर रही हूँ। अब ये शादी नहीं होगी। आप जैसे लालची इंसान के घर मैं अपनी बेटी नहीं दे सकती, समझे आप? जाइए। अंकल, पहले आपने मना कर दिया, फिर माँ ने उसकी इंसल्ट कर दी। पता नहीं कहाँ है रोहित। मैं बस इतना जानती हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है ना, इसके जिम्मेदार आप दोनों हैं, सिर्फ और सिर्फ आप दोनों।
ये मामला खत्म हो गया। अब तो ये पुलिस में जाने की हिम्मत भी नहीं करेगा। हाँ? वाह माँ। आओ बहना आओ। ये रोहित का बाप तो हमें माँ बेटी समझ रहा है, उसे पता ही नहीं है हम दोनों में कोई रिश्ता है ही नहीं। ये तो सिर्फ 30 लाख रुपयों के लिए हो रहा है। रोहित जैसे लड़कों को बेवकूफ बनाना तो कोई तुमसे सीखे। और ऐसे लोग तो बेवकूफ बन ही जाते हैं। तुम्हें पता है ये हमारा 5वां शिकार है। ये हमें और 30 लाख का मालिक बना गया है। पता है बहना, अच्छे से पता है। अरे उस दिन रोहित ने मुझे फोन किया और बोलने लगा कि मैंने ना लोन के जो कैश है ना पैसे वो अरेंज कर दिए हैं, लेकिन कैश थोड़ा सा मुश्किल है। मैंने से बोला, समझाया। मैंने कहा देख चाहिए तो कैश ही। मुझे लगा कि ठीक है बोल दिया तो कल वल तक अरेंज कर देगा। आप बिलीव नहीं करोगे, उसने उसी रात लोन के 30 लाख रुपए कैश लेकर आया। वो उसने कहाँ से अरेंज किए पता नहीं। I mean, unbelievable। चलो बहना जरा इनकी खुशबू तो ले। हाँ उसके घर वाले अब तक यही सोचकर इंतजार कर रहे होंगे कि उनका लड़का शादी टूटने की वजह से नाराज होकर चला गया और जल्दी घर वापस आएगा। अब आप इतना बड़ा घर किराए पर लेती भी तो इसीलिए है ताकि बड़े घर के लड़कों को शिकार बनाया जा सके। अगर घर छोटा हो तो लड़का या उसके घर वाले इतनी आसानी से जाल में नहीं फंसेंगे, इसलिए। अच्छा हमारा अगला एरिया कौन सा? चंपारण। 15 दिन बाद हम शिफ्ट हो जाएंगे, फिर नया एरिया, नया मोहरा और एक और नया शिकार। मेरे पति PWD में अधिकारी थे। हम यहाँ 2 महीने पहले ही शिफ्ट हुए हैं। मुझे मेरी बेटी की शादी करनी है। हमें लड़का शरीफ और पढ़ा लिखा चाहिए और अच्छे पोस्ट पर होना चाहिए। और रही बात दहेज की तो मैं 50 लाख देने के लिए तैयार हूँ। है कोई रिश्ता ऐसी नजर में आपके? अगर आप 50 लाख तक देने के लिए तैयार है तो एक लड़का है ऐसा, बहुत बड़ी कंपनी का CEO है और उम्र भी 26-27 साल है। बस लड़के को लड़की पसंद आनी चाहिए और आपकी लड़की तो है ही सुंदर। अरे आप सॉरी, वो आंख लग गई थी। मैं समझ सकता हूँ, बहुत थक गई होगी। तुम रेस्ट करो। थैंक यू।
अरे बेटा, तुम्हारा घूंघट क्या हुआ? तेरी माँ ने तुझे कुछ नहीं सिखाया है, या वो भी तेरे जैसी बेशरम है? सजा ऐसी कि दोबारा गलती ना हो। क्या तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें मायके में कुछ नहीं सिखाया? हाँ, लो घूंघट। क्या भाभी, आंखें क्या मायके में छोड़ आई हो? अरे ओ महारानी, किधर चली? सबको नाश्ता करवा के जा, और घूंघट ले घूंघट। जितना जल्दी इस घर का नियम कानून सीख जाओगे, उतना जल्दी इस घर को अपना पाओगे, समझी? देखो, मेरे पास टाइम नहीं है और मेरा रात बर्बाद मत करो, समझी? मुझे भी अपने साथ ले चलिए ना। देखो, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हें यहीं मेरे माँ बाप की सेवा करनी होगी जीवन भर, और मैं ऐसे ही छुट्टी लेकर आता रहूँगा। और एक बात गांठ बांध लो, अगर मेरे मम्मी पापा तुमसे खुश रहे तभी हमारा रिश्ता है, समझी? कब तक तरसता रहेगा? ये दरवानी छोड़ और सीधा घुस उसके घर के अंदर और बात कर उसके बाप से। अबे तुझे सब आसान लगता है। अबे 1 महीना हुआ मुझे अभी यहाँ आए हुए। अगर मैं अंदर घुसा ना तो जिंदा वापस नहीं आऊंगा। तू जानता है उसके बाप को क्या है? हिटलर है। मैं अंदर गया ना, मेरी पूरी बात सुने बिना मुझे गोली मार देगा। हाँ तो जीले अकेले, क्योंकि पूर्वी तो तुझे मिलने से रही। अबे प्यार भी करता और डरता भी है। हाँ भाई, मैं डरता हूँ। ऐसे बहादुर बन के मरने से ना अच्छा है कि मैं जिंदा रह लूं। तुमसे नहीं होगा भाई, छोड़ दे, भूल जा। चल अब ज्यादा बकवास मत कर। एक काम करते, फिर कभी आते हैं ना, फिर सीधा पूर्वी के रूम में घुसेंगे। अभी चल चल ना। ये कौन है? कौन है ये? ये शुभम है। शुभम है? अरे सुनती हो बिमला? क्या हुआ? चिल्लम चिल्ली क्यों मचा रखा है? ये देखो तुम्हारी बेटी का। हे राम, कलमुही, हरामखोर, खुल्लम खुल्ला खानदान का नाक कटवा रही है तू। प्यार किया है, कोई पाप नहीं किया है, और शादी भी उसी से करूंगी। चल तू चुप कर बहू, तू नहीं बोलेगी। आज के बाद तू घर के बाहर कदम तक नहीं रखेगी। चल चल, तुझे बता। चल अंदर, चल। समझा के रखो इसे, आज के बाद ऐसा होना नहीं चाहिए। इस कमीने को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, कभी नहीं छोड़ूंगा उसे। पूर्वी, पूर्वी किधर हो? पूर्वी,
तेरी इतनी हिम्मत कि तू आज मेरे घर तक आ गया। अंकल इसकी बात मत सुनो। अंकल अरे इसकी बात क्यों आया मेरे घर तक बताओ। पागल लोग जाइए, जान से मार देंगे क्या इसको आज? जान तो तुझ जैसे औलाद का ले लेना चाहिए आज। लेकिन मेरी एक बात तुम सब लोग कान खोलकर सुन लो, एक ना एक दिन पूर्वी को मैं इस घर से लेकर जाऊंगा, चाहे मुझे किसी की जान क्यों ना लेनी पड़े। शुभम तू चलो अभी चलो। तुम शुभम से बहुत प्यार करती हो ना? मैं शुभम से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसके बिना नहीं जी सकती। तुम लोगों ने सीधा बवाल शुरू कर दिया। तुम्हें धीरे धीरे माँ बाबूजी को समझाना चाहिए था, उन्हें बताना चाहिए था कि तुम्हारी पसंद सही है। माँ बाबूजी ना पुराने ख्यालात के हैं, उन्हें समझने में थोड़ा टाइम लगता है। मैं एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारे भैया से बात करती हूँ सही टाइम देखकर। सच में? भाभी, मैं शुभम से मिलना चाहती हूँ, क्या आप मुझे उससे मिलवाने में हेल्प करेंगी? अरे मेरी जान। रुको रुको रुको, ये सब गलत है, ये सब शादी के बाद करेंगे। अरे कुछ गलत नहीं है, प्लीज आज मुझे मत रोको। और जैसे हमारे हालात चल रहे हैं मैं और नहीं रुक सकता, प्लीज मुझे करने दो। हटो, कहाँ गई थी? पूर्वी, पूर्वी, अरे इसको तो बहुत तेज बुखार है, मुझे जाके बाबूजी को बताना पड़ेगा। बाबूजी, पूर्वी बहुत बीमार है और उसकी सारी चोट भी उभर आए हैं। मर जाए वो, समझ लूंगा, मेरी कोई बेटी थी ही नहीं। डॉक्टर से दिखा दे, दवा दिला देना। बहू, घूंघट लेके जाना। मम्मी उठो ना, मम्मी उठो ना।
किसने किया ये? वो कल रात को शुभम आया था। मम्मी पापा के साथ उन्होंने बहुत बदतमीजी की और वो पापा को भड़का रहे थे। उसने ही किया होगा ये सब, उसने ही मारा होगा। मैं शुभम के पिल्ले को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे अरे सुनिए, कहाँ जा रहे हो आप? सुनिए सुनिए, क्या हुआ भाभी? हाँ भाभी, क्या हुआ? मैंने तुम्हारे भैया को तुम्हारे और शुभम के बारे में सब बता दिया। उनके सिर पे खून सवार है। वो चाकू लेके गए शुभम को मारने के लिए, लेकिन भाभी शुभम ने मम्मी पापा को नहीं मारा। मैंने उनको बहुत समझाया, लेकिन वो समझने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। लेकिन भाभी भैया गए कहाँ हैं? वो शुभम के घर गए हैं। भाभी मैं बिल्कुल ऐसा नहीं होने दूंगी। अरे भाभी, अच्छा वो आप आ गई। आप अपने भैया को रोकिए, वो शुभम को मार डालेगा। क्या हुआ? अरे उसे कोई गलत फहमी हो गई कि शुभम ने आपके माँ बाप को मारा है। हाँ लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसे जानता हूँ। प्लीज प्लीज आप रोकिए प्लीज। भैया भैया शुभम ने कुछ नहीं किया। भैया भैया मम्मी पापा को उसने नहीं मारा है। मुझे पता है किसी ने मम्मी पापा की हत्या की है। नहीं भैया, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। तू हट जा। भैया भैया तुम तो शुभम के दोस्त हो। और तुम्हारा आशिक। कुछ दिन और नहीं रुक सकते थे क्या? नहीं यार, रुकता तो तड़प के मर जाता। तुम्हारी बहुत याद आती थी। जब छोड़ के गए थे तब याद नहीं आती थी? आती थी, लेकिन तुमने तो कहा था कि कोई रास्ता नहीं है। अब हमारे पास सिर्फ यही रास्ता है। देखो कोमल, तुम एक बात भूल रही हो। एक रास्ता इस गांव से दूर, बहुत दूर, शहर की ओर भी जाता है। भूल मैं नहीं तुम रहे हो। कोई भी रास्ता इतना दूर नहीं जाता जो मेरे घर वालों के पहुंच से बाहर हो। वही नया रास्ता बना रहा था मैं। रास्ता तुमने नहीं, हम दोनों ने मिलके बनाया है। मैं तुम्हारे भैया से बात करती हूँ सही टाइम देखकर। सच में मैं शुभम से मिलना चाहती हूँ। क्या आप मुझे उससे मिलवाने में हेल्प करेंगी? मैंने शुभम से दोस्ती की, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया। तुझे और तरफता नहीं देख सकता मैं। चल उसके घर में चौड़े से बैठेंगे और उसका हाथ मांगेंगे, और नहीं मिला तो छीन लेंगे। सही कह रहा भाई। किशोर के माँ बाप को मारा। नमस्कार। तुम अखबार पढ़ रहे हैं? अरे खबर तो अब छपेगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? संस्कार नाम की चीज ही नहीं आपके पास? अपने बहू के पति के साथ तू तरा करके बात नहीं करते? पागल हो गया है क्या तुम? पागल हो गया हूं मैं। पागल हो गया हूं। तुम्हारी बहू के प्यार में पागल हो गया हूं मैं। दो हंसों का जोड़ा बिछुड़ गए रे, गजब भयो रामा, जुल्म भयो रे। ताकि शुभम का नाम आए और वो फंस जाए। लेकिन बताया तो मैंने ही था कि कब और कैसे मारना है। कल रात को शुभम आया था, उसने ही मारा होगा। मैंने तुम्हारे भैया को तुम्हारे और शुभम के बारे में सब बता दिया। वो चाकू लेके गए शुभम को मारने के लिए। भाभी मैं बिल्कुल ऐसा नहीं होने दूंगी। शेर और शिकारी दोनों को भेज दिया। अब आगे तुम देख लो। तंग आ चुकी थी इस घूंघट से। ये घूंघट लड़कियों के लिए एक सजा है
जो कैद में उनको मिल जाती हैं। और तुम आज आजाद हो गई। हमारे बीच अब कोई नहीं है, कोई बंदिशें नहीं, सिर्फ प्यार और प्यार।